नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में जो हाल ही में आयोजित होता है। आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ नया ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में पता चलेगा। जैसे पार्टनर कंट्री कौन सी थी, नई कंट्री कौन से शामिल की गई हैं और कितनी कंट्रियों की बात हुई थी शामिल करने की, ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो न्यूराइज टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। आइए बात करते हैं इसके सम्मेलन के बारे में। अगर सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन होता है रूस का एक शहर है कजान। यहाँ पे आयोजन होता है कब से कब तक, तो 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजन किया गया। 2 सत्रों में इसकी मीटिंग होती है, याद रखिएगा। इसका संस्करण कौन सा था, तो संस्करण 16वां संस्करण था। अगर थीम की बात करें तो थीम क्या था, न्याय संगत वैश्विक विकास सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना इसका थीम था। अगर इंग्लिश में लिख के आ सकता है तो स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। इंग्लिश में भी लिख के आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है। देखिए, जब भी कोई सम्मेलन होता है तो आपको 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि वो सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है, कौन सा संस्करण था या उसका थीम क्या था। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है पॉइंट बन जाते हैं, 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं जो समिट हुई है ब्रिक्स की, उसमें जो है 4 देश नए शामिल किए गए। ब्रिक्स की जो समिट हुई उसमें 4 नए देश शामिल किए गए। कौन कौन से, तो इसमें 4 में है ईरान है, मिस्र है, यूएई है और इथोपिया है। तो यहाँ पे 4 देश नए शामिल किए और पहला ही ये ऐसा सम्मेलन हुआ जिसमें 4 एक साथ देश शामिल किए गए। तो महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो रूस में अभी हाल ही में समिट हुई है, ऐसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है रूस में, उसमें कितने नए देश शामिल किए गए, क्या नाम है, मैचिंग में भी दिया जा सकता है। तो याद रखिए 4 देश शामिल किए गए हैं। बात हुई थी 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन होता साउथ अफ्रीका में, उसमें बात हुई थी 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होता है, साउथ अफ्रीका में। उसमें बात हुई थी 6 देशों को शामिल करने की, जिसमें शामिल था सऊदी अरब, अर्जेंटीना भी शामिल था। 4 ये शामिल कर लिए गए और सऊदी अरब अर्जेंटीना मतलब 6 देशों की सहमति हुई थी कि शामिल किए जाएंगे। लेकिन अगर बात करें जो सऊदी अरब है, अर्जेंटीना, इसको मंजूरी नहीं दी गई इसमें शामिल करने की। तो इसमें केवल जो 4 देश शामिल किए गए, सऊदी अरब और अर्जेंटीना को मंजूरी नहीं दी गई है ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल करने की। अगर आगे बात करें कि वर्तमान में ब्रिक्स समूह जो है उसमें कितने देश हो चुके हैं, तो 9 देश सदस्य हो चुके हैं। 9 देश सदस्य हो चुके हैं। कौन कौन से, तो रूस, ब्राज़ील, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, ईरान, मिस्र, यूएई, इथोपिया। तो ये 9 देश हो चुके हैं ब्रिक्स सम्मेलन में। और ब्रिक्स सम्मेलन में जो शामिल किए गए तो 9 देशों की जो कंट्री हैं और 9 देश जो हैं उसके शासनाध्यक्ष भी इसमें शामिल थे ब्रिक्स सम्मेलन में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 9 देश सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है कि पूछा जा सकता है कि वर्तमान में ब्रिक्स समूह में कितने देश हो चुके हैं, तो 9 देश हो चुके हैं। ये देशों की संख्या याद रखिएगा और देश के नाम भी याद रखिएगा। हो सकता है यहाँ से 3 दे दे और एक यहाँ से अर्जेंटीना या सऊदी अरब दे दे, पूछ लेगा निम्नलिखित में से ब्रिक्स समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे बात करें, एक महत्वपूर्ण ये पॉइंट बन जाता है कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है उसके लिए ब्रिक्स पे का शुरुआत किया गया। ब्रिक्स पे का शुरुआत किया गया, तो याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है उसमें किसका शुरुआत किया गया है, तो ब्रिक्स पे का शुरुआत किया गया है, याद रखिएगा। अगर बात करें जो 13 देश हैं, आउटरीच बैठक, देखिए 2 सत्र में मैंने अभी बात की थी, 2 सत्र में इसका जो है मीटिंग होती है। तो उसमें जो है लास्ट वाली जो मीटिंग हुई थी उसको आउटरीच बैठक का नाम दिया गया। उसमें जो है 13 देशों को पार्टनर कंट्री के रूप में ब्रिक्स में जोड़ा गया। पार्टनर कंट्री के रूप में कितनी कंट्रियों को जोड़ा गया, तो 13 देशों को। कौन कौन से, तो अल्जीरिया, बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम। तो ये जो है 13 कंट्रियों को पार्टनरशिप के रूप में या पार्टनर कंट्री के रूप में इसको शामिल किया गया है, याद रखिएगा, ब्रिक्स में। तो यहाँ पे संख्या पूछी जा सकती है कि पार्टनर कंट्री के रूप में ब्रिक्स में कौन सी कंट्रियाँ शामिल की गई, तो 13 कंट्रियाँ शामिल की गई, ये कंट्रियों की लिस्ट है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर। आगे बात करें कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, ये सबसे महत्वपूर्ण ये नाम इसलिए बन जाता है क्योंकि जो शासनाध्यक्ष शामिल थे ब्रिक्स सम्मेलन में, लेकिन इनका स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से जो है
इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देश के राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। तो जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, इन्होंने भाग लिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, याद रखिएगा। वैसे तो सभी लोग जो थे शामिल थे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अलग हो जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं इतर, चीन, रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान। तो इसके जो है ये जो देश हैं इनके साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी हुई हैं, मतलब जब समिट हो चुकी है उसके बाद द्विपक्षीय वार्ताएं जो हुई हैं इन देशों के साथ हुई हैं। कि इसकी तो भारतीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने द्विपक्षीय वार्ताएं की हैं, मतलब व्यापार वगैरह की बातें होती हैं द्विपक्षीय वार्ताओं में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा वो कहाँ होगा, तो ब्राज़ील में होगा, याद रखिए। प्रस्तावित ब्राज़ील में है 17वां, 16वां हुआ रूस कजान में हुआ है, और जो होगा अगला जो होगा वो ब्राज़ील में होगा, महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे जो 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे ये चर्चा की है। अब जान लेते हैं जो शासनाध्यक्ष शामिल थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है देशों के शासनाध्यक्ष शामिल थे, जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये शामिल थे, नरेंद्र मोदी अपने भारत की ओर से शामिल थे, लूला दी सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। तो ऐसे बहुत सारे राष्ट्रपति थे जो शामिल थे। यहाँ पे आपको लिस्ट एक दिख रही होगी, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो न्यूराज टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उस वहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे ये लिस्ट है उन लोग जो शासनाध्यक्ष शामिल थे ब्रिक्स सम्मेलन में उनकी। आइए अब आप जान लेते हैं। देखिए ये तो करंट के बारे में चर्चा हो गई, अब स्टैटिक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स शब्द जो है किसने प्रयोग किया था, तो ब्रिक्स शब्द जो है ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिम नोलिन 2001 में इन्होंने शुरुआत जो ब्रिक शब्द का जो है नाम दिया था, ब्रिक्स नाम दिया था। अगर बात करें ब्रिक्स जो है जो ब्रिक्स समूह था उसकी समिट होती है 2006 में विदेश मंत्रियों की। अगर औपचारिक रूप से बात करें तो ब्रिक्स देशों की जो समिट होती है 2009 में औपचारिक रूप से इसकी समिट की गई है। आपको ये स्टैटिक में पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स जो शब्द है वो किसने दिया है, तो जिम ओ'नील ने दिया 2001 में। आगे बात करते हैं कि जब समिट होती है 2009 में, पहली समिट हुई थी इसकी 2009 में। फिर बात करते हैं 2010 आता है, तो 2010 में जब समिट होती है तो साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया है 2010 में। अब जब साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया तो ब्रिक्स नाम दे दिया गया इसको। पहले ब्रिक नाम कैसे जाना जाता था, और साउथ अफ्रीका का यस जोड़ दिया गया, मतलब कि बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और साउथ अफ्रीका यस से। तो ये ब्रिक्स नाम दे दिया गया। कब दिया गया, तो 2010 में इसको ब्रिक्स नाम दिया गया। बात करते हैं ब्रिक्स बैंक की स्थापना, तो ब्रिक्स बैंक की स्थापना होती है 2014 में स्थापना होती है, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी जाना जाता है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय शंघाई चीन में है। इसके प्रमुख कौन है, तो डिल्मा राउसेफ जो हैं इसकी अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है स्टैटिक में पूछे जा सकते हैं। आगे बात करें कि भारत जो है अभी तक कितने ब्रिक्स सम्मेलनों की अध्यक्षता कर चुका है, ये भी पूछा जा सकता है। अपने भारत के बारे में जान लेते हैं। तो भारत ने सबसे पहले जो अध्यक्षता की थी वो 2012 में की थी। उस समय जो थे प्रधानमंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह जी थे जो उन्होंने अध्यक्षता की थी इस सम्मेलन की। फिर 2016 आता है, तो 2016 में भी अध्यक्षता हुई थी भारत की, भारत ने की थी। तो इसमें अध्यक्षता की थी वो नरेंद्र मोदी जी ने की थी। फिर 2021 में होती है, तो 2021 में जो है नरेंद्र मोदी जी ने ही अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे 3 बार जो है भारत अध्यक्षता कर चुका है ब्रिक्स समूह की, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर। आगे बात करते हैं, अगर इस समूह की बात करें तो 3.5 बिलियन जो है जनसंख्या है जो ब्रिक्स में देश शामिल हुए हैं। इसमें अगर विश्व की जनसंख्या के देखें लगभग 40% है। यह हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अगर बात करें इस समूह की अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था जो है 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक इसकी जो है अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट जो आता है वो यहाँ पे आता है। अभी तक जो ब्रिक्स सम्मेलन हुए हैं जो उसमें जो है कहाँ पे ब्रिक्स सम्मेलन हुए, कब हुए, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं।
बात करते हैं सबसे पहले जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2009 में, वो रूस में ही हुआ था और 2024 में भी रूस में हुआ, तो इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए अब रूस में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, तो जितने भी अभी तक रूस में ब्रिक्स सम्मेलन हुए तो उनके बारे में देख लेते हैं। पहला सम्मेलन हुआ 2009 में, रूस में ही हुआ था। फिर 7वां सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का 2015 में, रूस में ही हुआ था। फिर आता है 12वां सम्मेलन 2020 में होता है, रूस में ही होता है। और जो 16वां सम्मेलन हुआ है वो भी रूस कजान शहर में हुआ है 2024 में। मतलब अभी तक जो है रूस अध्यक्षता ब्रिक्स सम्मेलन की 4 बार कर चुका है। तो यहाँ पे संख्या भी पूछी जा सकती है कि 4 बार जो है ब्रिक्स सम्मेलन की जो है अध्यक्षता कौन कर चुका है, तो रूस कर चुका है। अब यहाँ पे 16वां और यहाँ पे पहला, 7वां, 12वां और 16वां, ये संख्या भी याद रखिएगा कौन से सम्मेलन की अध्यक्षता की है और कब की है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता 2010 में होती है। अध्यक्षता कौन करता है? ब्राज़ील करता है। तीसरे में 2011 में होता है, चीन करता है। चौथे में अपना भारत करता है 2012 में। 5वां 2013 में होता है, साउथ अफ्रीका करता है। 6वां जो है 2014 में होता है, ब्राज़ील में अध्यक्षता की है। फिर 8वें की बात करें 2016 जो भारत ने अध्यक्षता की है। 9वां 2017 में चीन ने अध्यक्षता की। 10वां 2018 में साउथ अफ्रीका ने अध्यक्षता की। 11वां 2019 में होता है, ब्राज़ील ने अध्यक्षता की है। 13वें की बात करें 2021 में होता है, अपने भारत ने अध्यक्षता की है। भारत जो है 3 बार अध्यक्षता कर चुका है ब्रिक्स सम्मेलन की, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं 14वां, तो 14वां 2022 में होता है, चीन ने अध्यक्षता की। और 15वां जो होता है 2023 में होता है, साउथ अफ्रीका ने अध्यक्षता की, जोहान्सबर्ग में आयोजित होता है। अब यहाँ पे 15वां ब्रिक्स सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है? क्योंकि इसमें जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसी में बात हुई थी 6 देशों को शामिल करने की, जिसमें जो 6 देशों में से 4 देश जो हैं वो शामिल किए गए हैं 16वें शिखर सम्मेलन में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 15वां एक और 15वां इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है कि इसी जब मोदी जी इस सम्मेलन में शामिल थे तो उस समय जो है चंद्रयान 3 भेजा गया था। 23 अगस्त को जो है सॉफ्ट लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 ने। तो उस समय जो है मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है इसरो की टीम है उसको धन्यवाद दिया था, भारतवासियों को धन्यवाद दिया था। तो ये 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जी थे, उस समय ही जो हो रहा था और उस समय सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 3 के। तो इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, याद रखिएगा। 16वां होता है रूस में। और 17वें की बात करें तो 17वां जो होगा वो कहाँ होगा, तो ब्राज़ील में होगा। तो ये जो है ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में कुछ नई जानकारी थी, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो यहाँ पे चर्चा किया है ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप न्यूराइज टेलीग्राम से चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको निःशुल्क PDF दी जाएगी। अभी तक जितनी भी क्लासें हुई हैं उनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।